टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से बात की और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर की चर्चा। यूएस विदेश मंत्री हेग्सेथ ने भारत के रुख का समर्थन भी किया है और हेग्सेथ ने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। भारत अमेरिका में 1100 करोड़ रुपए के हथियारों की डील भी हुई है, तो बड़ी डील और साथ ही एक बड़ा भरोसा अमेरिका ने दिया है कि इस आतंक की लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। तो आतंक के खिलाफ लड़ाई और भारत के साथ अमेरिका, क्योंकि राजनाथ सिंह और हेग्सेथ ने पहलगाम हमले पर चर्चा की है। ये एक और सबसे बड़ी खबर है और हेग्सेथ ने पहलगाम हमले पर दुख भी जताया है और हेग्सेथ की तरफ से रवि कहा गया कि अमेरिका भारत के साथ एकजुटता से खड़ा है। बिल्कुल आगे का भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का अमेरिका समर्थन करता है। भारत अमेरिका में जो डील हुई है उसके बारे में भी आपको बता दें। भारत अमेरिका में हथियारों की बड़ी डील हुई है। 1100 करोड़ रुपए के हथियार खरीदेगा भारत अमेरिका से। हालांकि अमेरिका से भारत जिस तरीके से सैन्य सामान खरीद रहा है, इसी गठजोड़ और इसी सहयोग पर पूरी दुनिया की रवि नजर भी रही है और आज आतंक के खात्मे को देखते हुए अमेरिका के समर्थन को लेकर आई ये सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संदेश है। रवि, बिल्कुल सरजीत जी के पास मैं जाऊंगा। सरजीत जी, ये सिचुएशन जो दिखाई दे रही है, पाकिस्तान बैकडोर से कोशिश कर रहा है कि भारत उस पर अटैक ना करे। क्या ये बातचीत, बैकडोर चैनल की बातचीत काम आएगी पाकिस्तान को तब जबकि अमेरिका सीधे सीधे कह रहा है कि भैया टेररिज्म को खत्म करिए, अपने यहां भारत को कोऑपरेट करिए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? अगर ऐसा है कि जो पाकिस्तान कह रहा है और जो अमेरिका कह रहा है वो सारी चीजें किसी काम के नहीं है। रीजन ये है कि ये जो गवर्नमेंट इस समय इंडिया में बैठी है ये जवाब देती है और ये प्रूव कर चुकी है 2 बार। लोग ये उम्मीद करके बैठे हैं कल सुबह वहां अटैक हो जाएगा, परसों अटैक हो जाएगा। पिछले 10 दिन से यही बात चल रही है। लेकिन फैक्ट ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आज वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है जो 2019 में थी या 22 में थी। तो जो गवर्नमेंट है उसने मिलिट्री को, आर्मी को छूट दे दी कि आप अपनी तरफ से सब कुछ करिए, लेकिन इतना इजी नहीं होता। लड़ाई शुरू करनी बहुत आसान होती है और खत्म करनी बहुत मुश्किल होती है। तो आप वेट करिए। मैं सभी से ये बोलूंगा कि जो लोगों को ये लग रहा है, इवन पाकिस्तानियों को शुरू में लगा जी कल अटैक हो जाएगा, अब उनको लग रहा है जी कि इंडियन गवर्नमेंट, अगर आप पाकिस्तान के चैनल्स को सुने तो उनका कहना ये जी कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत शोर मचा रही थी मगर इन्होंने कुछ करना नहीं, ना कुछ कर सकते। जब ये करेंगे सर तब पता लगेगा। उसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 2 हफ्ते भी और 2 महीने भी, क्योंकि सारी चीजें गवर्नमेंट को देखनी पड़ती है। आर्मी को जियो पॉलिटिकल सबसे बड़ा मसला है, उसको देखना पड़ता है। देखने के बाद ही कोई एक्शन लिया जाता है, सारी कैलकुलेशंस करके। और ये गवर्नमेंट से आप भी मानकर चलिए, इनकी आदत है अनप्रिडिक्टेबल आपको सरप्राइजेस देने का, और सरप्राइज मिलेगा भी। अगर 10 दिन में मिले, हफ्ते में मिले, ये नहीं कहा जा सकता। और रही बात जो पाकिस्तान की, जो ये बात चल रही है, जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास 10 मिनट में हमारे पे एलिगेशन लगा दिया, तो मैं पूछना चाहूंगा इंडिया के ऊपर कश्मीर के अंदर आज तक की हिस्ट्री में पाकिस्तान के अलावा कोई और कंट्री है जिसने कश्मीर के ऊपर या इवन खालिस्तान को प्रोटेक्ट करते समय जो खालिस्तानियों के द्वारा हमला या बयानबाजी होती है, पाकिस्तान के अलावा और कोई कंट्री नहीं है जो सपोर्ट करे। सपोर्ट करने वाली कंट्री पाकिस्तान है। इसलिए 10 मिनट क्या है, तो जिस समय अटैक हुआ उस समय कंफर्म है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो इसमें कोई वेट करने की या सोचने की जरूरत नहीं है किसी को कि हमें 10 मिनट में बताना है, 10 घंटे बाद बताना है। कोई इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल कहते हैं ना कि यहाँ कुछ भी होता है उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है, तो वो उस जगह के अंदर जम्मू कश्मीर सबसे पहले नंबर पे आता है, पंजाब दूसरे नंबर पे आता है। सिंह साहब, लेकिन आपकी बात को मैं अगर कंक्लूड करूं, क्योंकि एक और बड़ी खबर मैंने यहां पर बतानी है। आतंक के खिलाफ आर पार की निर्णायक का ये वक्त है, यही सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है।